नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस पीडब्ल्यू के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। तो क्या हाल चाल जी सभी के। तो आज की इस वीडियो में अपन बहुत ही धमाकेदार टॉपिक के साथ आ चुके हैं और मैं आज इस वीडियो में उन सभी बच्चों से बातचीत करूंगा जो अपने आईआईटी जैम 2026 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या अभी जो सोच रहे हैं कि हाँ सर हम तैयारी करेंगे। तो उन सभी बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी जैम 2026 केमिस्ट्री बिगिनर्स के लिए जीरो से कैसे शुरुआत करें, कैसे जीरो से हीरो की तरफ बढ़ें, कैसे अपन अपनी प्रेपरेशन को बहुत बेहतर तरीके से करें। एक साल जो हम अपने जीवन को देने वाले हैं, उस पूरे एक साल में अपन क्या क्या बातों का ध्यान रखें, किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजीज बनाएं जिससे हमें अपनी मंजिल जरूर मिले। 2026 में जब अपन आईआईटी जैम देंगे तो उसमें अपन बहुत बेहतरीन करें। उसके लिए आपकी क्या क्या स्ट्रेटेजीज रहने वाली हैं, उन सभी बातों पर आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। चलिए जी, आइए सबसे पहला सवाल कि सर ये आईआईटी जैम होता क्या है ना। बेसिक सवाल है कि ऑब्वियसली इसके बारे में जान रहे हैं तो जरा इसके बारे में समझ लेते हैं कि सर ये आईआईटी जैम होता क्या है। तो आईआईटी जैम एग्जामिनेशन हर साल कंडक्ट करवाया जाता है और ये बच्चे वो एग्जाम क्रैक करके अपनी मास्टर्स को आईआईटी से करते हैं, है ना। दैट मींस ये एग्जाम कहीं ना कहीं आपको मास्टर्स करने का मौका देता है फ्रॉम आईआईटीज। ठीक है, तो जो भी बच्चे बैचलर्स में हैं वो इस एग्जाम को भरते हैं ताकि वो अपनी अगर जो हायर स्टडीज हैं, जो मास्टर्स हैं, वो अपनी आईआईटी से परस्यू कर सकें। इसके अलावा दूसरा सवाल जो अक्सर बच्चों के मन में आता है कि सर इसमें आईआईटी जैम क्रैक करने के बाद क्या क्या करियर ऑप्शंस हमारे पास बचते हैं। देखो जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो कि जब भी कोई किसी एग्जाम को क्रैक करता है ना, जब भी कोई किसी भी एग्जाम को क्रैक करता है तो उसका एक लेवल ऑफ नॉलेज वो हमेशा ही बढ़ता है ना। जब आप कोई भी एग्जाम की प्रेपरेशन करते हो तो आपका एक जो दायरा है ना, वो सब्जेक्ट को जानने का, महसूस करने का, उसका दायरा बढ़ता ही है। और हां बिल्कुल, आपने भी सुना होगा कि ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो जी हां बिल्कुल, आईआईटी जैम परीक्षा करने के बाद आपको इतना तो ज्ञान हो ही जाएगा कि आप अपने जीवन में कुछ बढ़िया ही कर पाएंगे। बट स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं आईआईटी जैम, तो आईआईटी जैम के बाद आपको मास्टर्स के लिए ही एक बढ़िया ऑप्शन मिलता है कि आप अपनी आईआईटी से जाके मास्टर्स कर सकते हैं। उसके बाद आपके लिए बहुत सारे जॉब्स के ऑप्शंस ओपन होते हैं। तो एग्जैक्टली अगर मैं कहूं कि आईआईटी जैम के बाद आपको जॉब मिलेगा, ये थोड़ा सा आप कर भी सकते हैं, जॉब कर भी सकते हैं। बट अगर आपको बहुत बेहतरीन जॉब करनी है तो आप पहले आईआईटी जैम क्रैक करके अपने आईआईटी से मास्टर्स को कंप्लीट कीजिए। फिर उसके बाद अपना सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन हो गया या गेट एग्जामिनेशन हो गया या और भी बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन हैं जो पीएसयूज के हो गए एग्जामिनेशन, उन सारे एग्जामिनेशंस को आप भर सकते हैं, उन सारे एग्जामिनेशंस को क्रैक कर सकते हैं। यूपीएससी जियो केमिस्ट नामक एक एग्जाम होता है, तो उनको भी अपन टैकल कर सकते हैं आफ्टर क्रैकिंग दिस आईआईटी जैम। क्यों? क्योंकि सर उसके बाद हमें इतना नॉलेज हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आईआईटी जैम उन सारे एग्जाम्स के लिए क्राइटेरिया है, इट इज नॉट द क्राइटेरिया। बट हाँ, जब आप एक एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको सारा एक नॉलेज हो जाता है, एक बेसिक फाउंडेशन आपका तैयार हो जाता है। इसीलिए आईआईटी जैम की परीक्षा देना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद वही सवाल, कैन आई गेट जॉब आफ्टर आईआईटी जैम, तो मैंने इसका अभी आपको विस्तार में बता ही दिया है कि नहीं भैया, आपको पहले मास्टर्स कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसके बाद आप अपने एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल रहते हैं, दैट इज एलिजिबल रहेंगे। चाहे आप गेट दीजिए, चाहे आप नेट दीजिए, उसके बाद ही आप एमएससी के बाद ही अपने इन एग्जाम्स को क्रैक करके जॉब पा सकते हैं। आईआईटी जैम के बाद बस आपको मास्टर्स आईआईटी में करने का मौका मिलता है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरा जो सवाल है कि सर मुझे अभी इसके बारे में कुछ नहीं पता। सर आपने कहा आईआईटी जैम परीक्षा मास्टर्स करने का मौका देती है फ्रॉम आईआईटीज, तो सर मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, कैसे तैयारी करूं? आई डोंट नो हाउ टू स्टार्ट द प्रेपरेशन। बहुत बेसिक से अपन चल रहे हैं चर्चा करते हुए कि सर जिन भी बच्चों को अभी पता ही नहीं है कि कैसे आईआईटी जैम परीक्षा की तैयारी करनी है, तो उन सभी बच्चों को पहले तो मैं ये बताता हूं कि आप पहले जाके ये वीडियोस देखिए कि आईआईटी जैम होता क्या है। इस पे भी आपको डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी कि ये आईआईटी जैम होता क्या है ना, कब कब होता है, क्या पैटर्न होता है, ठीक है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, उन सब सिलेबस क्या है, उन सारी चीजों को आप पहले एक बार देखिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपको एक सुटेबल बैच एनरोल करना है। ठीक है, सेल्फ स्टडी भी
बहुत सारे बच्चे करते हैं, उससे भी क्रैक करते हैं। बट हाँ, मैं ये कहूंगा कि जिसको कुछ भी आइडिया नहीं है वो आप एक सूटेबल बैच ज्वाइन कर सकते हो, है ना। कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। हमारे भी बहुत सारे बैचेस चलते हैं। साकार बैच चलता है, साकार प्रो चलता है, 2.0 भी अभी आया था। तो इन सारे बैचेस को आप एनरोल कर सकते हो और इसमें जो जो टीचर बता रहा है सिर्फ उसी बात पे स्ट्रिक्ट रहो और उसी चीजों को फॉलो करते रहो। एक टाइम के बाद आप भी उन सारी चीजों के बराबर आ जाएंगे, आपको भी खुद ब खुद आइडिया लगने लग जाएगा। पर पहले आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा। पहले आपको एक बेसिक जो चीज है, एक बेसिक जो आपका बाउंड्री है, उसको क्रॉस करना ही पड़ेगा कि हां, पहले मैं एक बार कूद जाऊं, एक बार मैं मैदान में कूद जाऊं, उसके बाद तो भैया हाथ पैर तो चला ही लेंगे, है ना। तो एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है, आपको अगर कुछ भी आइडिया नहीं है तो आपको एक सुटेबल बैच ज्वाइन करो और उसके अकॉर्डिंगली अपनी जो जो आपको टीचर बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रेपरेशन को शुरू करो, ठीक है। इसके अलावा अगला जो सवाल आता है कि सर क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, स्ट्रेटेजीज क्या रहनी चाहिए, किस तरीके से हम अपनी प्रेपरेशन को चलाएं, किस तरीके से अपनी प्रेपरेशन को करें ताकि हम बढ़िया रैंक से आईआईटी जैम को क्वालिफाई करें, बढ़िया आईआईटी से अपनी मास्टर्स को करें। तो मैं उन सारी बातों को ध्यान रखता हूं और उन सारी बातों को आपको एक एक करके बताना शुरू करता हूं। उन सारी बातों को, जो सारी बातें अक्सर बच्चे ही हमसे पूछते हैं, जो दिक्कतें आती हैं वो तुम ही लोग हमें बताते हो, वही चीज अब मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूं। वो दिक्कतें क्या हैं, पहले तो मैं दिक्कतों के बारे में बात कर लेता हूं। जो दिक्कतें हैं, कॉमन क्वेश्चंस हैं जो बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर कॉलेज के साथ कैसे मैनेज करें, पहला सवाल। दूसरा, सर बैकलॉग्स कैसे कवर करें, दूसरा सवाल। तीसरा, सर क्या सिर्फ नोट्स ही पढ़ने हैं, क्या नोट्स पढ़ के ही हो जाएगा, या फिर कौन सी बुक पढ़नी है सर। इसके अलावा सर मन नहीं लगता है पढ़ने में, सर मोटिवेशन नहीं आता है। तो ये अक्सर बहुत सारे क्वेश्चंस अक्सर ऐसे बच्चे हमसे पूछते रहते हैं और ये लाजमी सवाल है, ये होगा ही होगा। अगर आप किसी रास्ते से गुजर रहे हैं, अगर आप किसी रास्ते से गुजर रहे हैं तो उस रास्ते में खड्डे भी आएंगे भैया, पहाड़ भी आएंगे, पानी भी आएगा, झरना भी आएगा, सब कुछ आएगा। तो ये जो भी उस रास्ते से गुजरेगा उनको ये चीजें फेस करनी ही पड़ेंगी। अब या तो आप एक काम करो कि सर ऐसा नहीं हो रहा, सर मेरे से नहीं हो रहा, सर नहीं हो रहा, या तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, या फिर सर मुझे करना ही है, दूसरा ऑप्शन ये है। तो जो बच्चे दूसरे ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं कि मुझे करना ही है, नो मैटर कितना गड़बड़ है क्या नहीं है, वो सब छोड़ के मुझे करना ही है, जो बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं वही रैंक ठोकते हैं, वही रैंक लेके आते हैं। यस और नो। तो हमें भी उसी कैटेगरी में आना है। सबसे पहले तो अपने दिमाग को बिल्कुल सटीक, डेडिकेटेड बनाना है, इसको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है। अब मैं डिस्ट्रैक्शन से जो बात बोल रहा हूं वो शायद आप समझ पा रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन का मतलब, है ना, कि हाँ ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि किसी के पास 24 घंटे से ज्यादा वक्त है। मेरे पास भी 24 घंटे हैं, तुम्हारे पास भी 24 घंटे हैं, जो रैंक 1 लाता है उसके पास भी 24 घंटे हैं, जो क्वालिफाई नहीं कर पाता है उसके पास भी 24 घंटे हैं, सबके पास 24 घंटे हैं। द ओनली मैटर इज कि हम किस तरीके से उस 24 घंटे का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये सारी चीजें आपको इन सारे पॉइंटर्स को टैकल करने में मदद करेगा। सबसे पहले तो सर कॉलेज के साथ कैसे मैनेज करें, तो जैसा कि आप कॉलेज जाते होंगे, दिन में जाते होंगे ना, दिन में आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता होगा, तो आप अपना रात वाला एक स्लॉट फिक्स करो, रात वाला एक स्लॉट फिक्स करो और उस रात वाले स्लॉट में आप कोई भी आप अपना जो भी फिक्स करना चाहते हो, 9 से 12, है ना, या फिर 10 से 1 बजे तक, कोई सा भी आप एक स्लॉट फिक्स करो, क्योंकि दिन में तो आप ऑक्यूपाइड रहोगे। तो रात वाला स्लॉट फिक्स करो और उसमें अपना जितना भी उस दिन का लेक्चर जो भी हो रखा है, जो भी आपका स्टफ है, जो भी आपने प्लान किया है पूरे दिन में, वो आप उन घंटे में कवर करो। इन शॉर्ट 24 घंटे में से कुछ घंटे अपने आईआईटी जैम के लिए डेडिकेटेड रखो। डेडिकेटेड मतलब डेली ही। अब मैंने बोला आईआईटी जैम के लिए, मतलब स्पेसिफिकली आपको, ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे प्रैक्टिकल लिख रहे हो अपने, ना ना ना, वो अलग है। आईआईटी जैम की परीक्षा के लिए, आईआईटी जैम की तैयारी के लिए जो भी आप लेक्चर्स ले रहे हो उनके लिए अलग एक स्लॉट फिक्स करो और उस स्लॉट को पूरा साल फिक्स ही रखना। उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। अगर बदलाव हुआ तो दिक्कतें आएंगी। दिक्कतें क्या आएंगी? बैकलॉग्स। बैकलॉग्स होंगे।
दिक्कतें क्या आएंगी, बैकलॉग्स होंगे। बैकलॉग्स होंगे तो वो भैया बहुत बहुत बोझ है, वो बहुत बोझ है सर, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो जो होने वाला है वो भी नहीं होता है ना। तो आप एक चीज क्या कर सकते हो, इसका सॉल्यूशन क्या है, पहले तो एक स्लॉट फिक्स करो। दूसरा, वीकेंड्स का इस्तेमाल करो, सैटरडे संडे का इस्तेमाल करो, खूब इस्तेमाल करो। सैटरडे संडे छुट्टी नहीं है जी, अब सैटरडे संडे आपको दुगना पड़ना है, ठीक है। तो सैटरडे संडे का इस्तेमाल करो और ये सारी चीजें खुद ब खुद आप खुद देखेंगे कि खुद ब खुद ये टैकल होने लग जाएंगी। उसके बाद तीसरा जो डाउट है कि क्या सिर्फ नोट्स पढ़े, हाँ बिल्कुल, सिर्फ नोट्स पे स्टक रहो, क्योंकि अभी आप अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हो। सिर्फ नोट्स पे स्टक रहो, सिर्फ नोट्स पे, क्योंकि एक समय के बाद आपको भी लगेगा कि अब सर मैं बुक्स पढ़ सकता हूं। एक ऐसा समय आएगा जब तुम्हें खुद ही लगेगा कि सर अब मैं बुक्स भी पढ़ सकता हूं। अभी फिलहाल के लिए आप नोट्स पे स्टक रहो, जो भी बच्चा पढ़ रहा है अभी बस अपने नोट्स पे स्टक रहो, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है उसके नोट्स पे स्टक रहो। उसके बाद जब आपको लगे कि सर मेरे नोट्स भी हो गए हैं, मैंने डीपीपीज भी सॉल्व कर लिए, पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर लिए, एक आएगा ऐसा स्टेज, एक स्टेज आएगा ऐसा, तो उस समय पे आप अपनी बुक्स को भी खोल सकते हो, बुक्स को भी रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो एक पॉइंट आएगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए नहीं, जरूरी नहीं है बिना बुक्स पढ़े सर अगर बुक्स नहीं पढ़ूंगा तो नहीं होगा, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। तो आप पहले अपने नोट्स को स्टक रखो, नोट्स पे पूरा का पूरा फोकस रखो, नोट्स टिप्स पे होने चाहिए, फिर उसके बाद अपने बुक्स पे जाओ, ठीक है। अभी मैं बुक्स के नाम भी बताऊंगा जो आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सर मन नहीं लगता, तो जो नहीं लगता है उसको लगाओ, क्या, मन। मन नहीं लगता सर, उसको लगाना पड़ेगा भाई, है ना। मन नहीं लगता है तो मन को ही लगाना है, मन को ही लगाना है। जब तक ये नहीं लगेगा तब तक गड़बड़ है भैया। और मन लगाने का एक ही तरीका है कि वो कहता है ना कि आज नहीं पढ़ना है तो आज 2 गुना पढ़ना है। मन को लगाने का एक ही तरीका है, ठीक है। सर आज मन नहीं कर रहा है तो आज ही 2 गुना पढ़ूंगा, पहले 2 घंटा पढ़ रहा था 4 घंटा पढ़ूंगा। दिस इज द बेस्ट वे टू मन लगाना, है ना। कि कैसे मन लगेगा सर, इसी तरीके से मन लगेगा। उसके बाद मोटिवेशन नहीं आता भाई, मोटिवेशन तो किसको चाहिए भाई, मोटिवेशन किसको चाहिए सर, मोटिवेशन उनको चाहिए जो बिल्कुल ही निकम्मे, जिनको कुछ अता पता नहीं है, जिनको कुछ कुछ लेना देना ही नहीं है जीवन से, उनको चाहिए कि भाई तू कुछ तो कर ले। बट यू आर सो पैशनेट, यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट योर ड्रीम्स। आपको अगर आईआईटीज में जाना है तो आपको पैशन दिखाना पड़ेगा। ऑब्वियसली ना, जब नींद आ रही है, जब मन नहीं कर रहा, तो सोचो ना भैया आईआईटी जाना है और 1 साल ही है बस, तो खुद ब खुद सारी चीजें खुद ब खुद होने लग जाएंगी। वो जो एनर्जी है ना, एकदम से जो आग है वो अंदर आने लग जाएगी, ठीक है। तो वो चीज का ध्यान रखना, ठीक है। मोटिवेशन नामक कोई चीज नहीं होता, मोटिवेशन को रिप्लेस करो और डिसिप्लिन को लाओ। मोटिवेशन को रिप्लेस करके डिसिप्लिन को लाओ, मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आने लग जाएगा। इसको हटाते ही अगर आपने डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी लाए तो मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आने लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसा कि मैंने बोला कि कैसे इन सारी चीजों को टैकल करना है, सबसे पहले तो अपने डेली टास्क बनाओ और उसको खत्म करो, खुद ब खुद बनाओ, डेली टास्क बनाओ। सर आज मुझे 1 घंटा पढ़ना है, पढ़ना भाई 1 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ हो जाए कुछ हो जाए, मुझे 1 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो अपने डेली टास्क बनाओ, सर मुझे आज ये वाले क्वेश्चन करने हैं, ये वाला चैप्टर पढ़ना है, इतने लेक्चर पढ़े हैं, तो वो सारे के सारे अपने डेली टास्क बनाओ और उसको निपटाओ। दूसरा दूसरा सर, प्लान योर डे। जैसे मैंने पहले ही बोला 24 घंटे सबके पास है, तो उस 24 घंटे में आप किस तरीके से अपने 24 घंटों को यूटिलाइज कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत बहुत जरूरी है। आपको अपने 24 घंटे में एक स्लॉट, 6 घंटे का एक स्लॉट अपनी आईआईटी जैम को देना ही पड़ेगा। 24 में से आपके पास 18 घंटे हैं बाकी सब काम करने के लिए, और 6 घंटे आपको देने ही पड़ेंगे, देने ही पड़ेंगे। अब सर वो सुबह दूं, शाम को दूं, कॉलेज जाता हूं, घर रहता हूं, इट्स अप टू यू। आप किस तरीके से उसको निकालते हो अपने जीवन में से, कैसे वो 6 घंटे निकालते हो, ये अब आपका है। एक साथ निकालना है, अलग अलग निकालना है, 2 घंटे सुबह पढ़ने, 2 घंटे रात को पढ़ने। अब आप इतने बड़े हो चुके हो कि यू आर इनफ टू जज दिस। आप इतने बड़े हो चुके हो कि आप इन सारी चीजों को खुद ब खुद भी समझ सकते हो। यस और नो? यस। चलिए जी, ठीक है। उसके बाद अगेन, रीडिंग बुक्स आर इंपॉर्टेंट। क्या बुक पढ़ना जरूरी है, क्या बुक पढ़ना जरूरी है, क्या बिना बुक पढ़े नहीं होगा क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बुक्स जब पढ़नी है जब आपको नोट्स टिप्स पे है, जब आपको नोट्स आते हैं आपके पूरे, जब आपको नोट्स बिल्कुल क्लियर हैं, तभी आपको किताब उठानी है। अदरवाइज किताब उठाने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो समझ ही नहीं आएगी तो क्या करोगे किताब उठा के। तो पहले आपको नोट्स कंप्लीट करने हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बुक्स नहीं पढ़ना है,
पर इनिशियली आपको अपने नोट्स पे फोकस रखना है, इनिशियली अपने नोट्स को कवर करना है। ऐसा है कि भैया नोट्स ही नहीं किए और बुक्स पे चले गए कि नहीं नहीं सर बुक्स पढ़ने से ही होता है और नोट्स आते नहीं है, गलत बात। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगेन एज यू ऑल नो, सभी बच्चे जानते हैं ये कि सर पढ़ेंगे तो हो ही जाएगा, है ना, पढ़ेंगे तो हो ही जाएगा। सबको अंदर से पता होता है कि मैं कितने पानी में हूं, है ना। सबको अंदर से पता होता है कि मुझे कितनी मेहनत करनी है, सबको सबको। अगर मैं हूं, तू है या कोई और है, सबको पता होता है कि सर मुझे ये इतना ही आता है, मुझे इतना ही मेहनत करना है, मुझे इसमें ज्यादा मेहनत करना, सबको पता होता है। बट सवाल ये उठता है कि आप कितनी बार उसको कर रहे हैं, कितनी मेहनत आप उसको कर रहे हैं, बार बार कितना पढ़ रहे हैं, है ना, कंसिस्टेंसी कितना है उस चीजों को करने के लिए। दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट, है ना, वो बहुत बहुत जरूरी है। तो कंसिस्टेंसी होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात कर लेता हूं जैसे कि बुक्स की। तो अगर आपको बुक्स पढ़नी है तो आप इन बुक्स को रेफर कर सकते हैं। ये आपके पास मतलब आप देख लेना, खरीदनी नहीं है जी, खरीदनी नहीं है। इन सब की पीडीएफ मिल जाती है, बिल्कुल पीडीएफ से पढ़ो, कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इन सब को पीडीएफ से डाउनलोड करो और पढ़ सकते हो। ठीक है, ये फिजिकल केमिस्ट्री की है, केएल कपूर, सारी की सारी वॉल्यूम्स इंपॉर्टेंट है, मतलब देख सकते हो, रेफर कर सकते हो। पूरी शर्मा पठानिया, एंजल रीड है एटकिंस के लिए और थर्मो के लिए। उसके बाद एटकिंस है, ठीक है, और एटकिंस भी अच्छी किताब है। देन आरएल मदान, ठीक है, ये इंडियन ऑथर की है। उसके बाद संतोष उपाध्याय जी की एक किताब आती है केमिकल काइनेटिक्स की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अच्छी किताब है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इन सबको। उसके बाद बात कर लेता हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिसलर टार किताब बहुत बेहतरीन है। देन अजय कुमार, देन बीडी गुप्ता एंड इलियास, देन हाउसक्राफ्ट, देन हुई किटर। तो ये कुछ रेफरेंसेस बुक हैं जो स्टैंडर्ड किताबें हैं। ठीक है, जो आप सभी ने भी नाम सुने होंगे, इन सबको आप रेफर कर सकते हैं। ऑर्गेनिक की बात करूं तो ऑर्गेनिक में क्लेडन, कैरुथर, ज्वेफिल, जेरी मार्च, कैरी सैंडबर्ग, ठीक है, ये कुछ किताबें हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी प्रेपरेशन के लिए। ठीक है, अगेन जाते जाते मैं आपको एक फिर से छोटी सी बात बोलना चाह रहा हूं कि भैया स्ट्रेटजीज सिर्फ कुछ शब्दों से ही बनती हैं क्या, कि सर कंसिस्टेंसी। आपको पता है पढ़ना पड़ेगा, आपको पता है बिना पढ़े नहीं होगा, आपको पता है कि मुझे टाइम लगाना ही पड़ेगा, तो दिक्कत कहां आ रही है, लगा नहीं पा रहे हैं सर, यही तो दिक्कत आ रही है। आपको पता है ना, जैसे मैंने बोला, अगर किसी बच्चे को यही नहीं पता कि पढ़ना क्या है, तो वो तो सीधा सीधा भैया चुपचाप किसी बैच को ज्वाइन कर ले, है ना। ठीक है, वो बैच को ज्वाइन कर ले, जो टीचर वहां पढ़ा रहा है उसके अकॉर्डिंग पढ़ता रहे, है ना। ऑलरेडी हमारे बैच चल रहे थे, साकार प्रो चल रहा है ना, साकार 2.0 चल रहा है, तो इन बैचेस को आप ज्वाइन करो। ठीक है, अभी शुरू ही हुआ है ये बैच, तो इन बैचेस को ज्वाइन करो और इससे अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। और जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो उनको तो पता ही है कि भैया किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या चीजें पढ़नी है, बस पढ़ना शुरू करो। इन शॉर्ट, पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली रास्ते खुलते रहेंगे, ऑटोमेटिकली समझ आएगा कि हाँ ये इस तरीके से पढ़ना है, ये इस तरीके से पढ़ना है। किताब में समय दो। ठीक है, जब तुम सारा समय किताब में दोगे ना, तो तभी उससे आउटपुट मिलेगा आपको, है ना। मैक्सिमम अपना जो वक्त है वो किताबों में दो और पूरी चीजें आराम से पढ़ो, चिल होके पढ़ो, है ना, मजे लेके पढ़ो, है ना। जब पढ़ाई करते हो ऐसा नहीं करना कि स्ट्रेस है भैया, नहीं, पढ़ाई मींस मजे, मजे लेके पढ़ो। ठीक है, और हो जाएगा, बिल्कुल होगा, है ना। अभी आपने बहुत सारे हमारे चैनल्स पे इंटरव्यूज भी देखे होंगे ना, जो आपके सीनियर्स रहे हैं, जो अभी आईआईटी जैम का भी रिजल्ट सेलिब्रेशन भी हो, तो बहुत सारे ऐसे जो हमारे बच्चे थे, उन्होंने यही सब पॉइंटर्स को मतलब बोला कि सर कंसिस्टेंसी ये, और अक्सर यही एक तरीका भी है, जैसे मैंने पहले भी बोला कि जो इन रास्तों से गुजर चुका है वही बताएगा कि क्या क्या चीजें आपको करनी है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको इन सारी चीजों को जो जो मैंने अभी बताई हैं वीडियो में, इनको फॉलो करना है और यू डेफिनेटली डू इट, है ना। आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप में बिल्कुल वो क्षमताएं हैं। ठीक है जी, बाकी ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय, शुक्रिया शुक्रिया, बाय।